स्वागत है आप सबका करंट अफेयर सीरीज 2020 में। आज 11 मई 2020 के सारे न्यूज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले न्यूज़ की तरफ। पहला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने देश के सभी राज्य सहकारी बैंकों और ग्रामीण बैंकों को 12,767 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। ऐसा नाबार्ड क्यों कर रहा है तो आपको बता दी जाए, ताकि किसानों को ऋण मिल सके और उनके संसाधनों को बढ़ावा दिया जा सके, उनके रिसोर्सेस को उनको अवेलेबल कराया जा सके। ऐसा इसलिए नाबार्ड के द्वारा किया जा रहा है क्योंकि आप सबको पता है कि लॉकडाउन के कारण किसानों को भी बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है और इसको ध्यान में रखते हुए नाबार्ड सहकारी बैंकों को यानी कोऑपरेटिव बैंक के थ्रू और आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक के थ्रू किसानों तक पैसे को पहुँचाना चाह रहा है। बात करें नाबार्ड की तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में इस्टेब्लिश है तथा वर्तमान में इसके चेयरमैन हर्ष कुमार भनवाला जी हैं। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस ने चेचक के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। आपको बता दिया जाए कि मई 1980 में WHO ने अपनी 33वीं मीटिंग में ये घोषणा की थी कि अब दुनिया और उसके लोगों ने चेचक से मुक्ति पा ली है, तो उसकी 40वीं वर्षगांठ पर इन्होंने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। बात करें WHO की तो इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसको 7 अप्रैल 1948 को स्थापित किया गया था, इसीलिए 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे भी सेलिब्रेट करते हैं। वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल टेड्रोस अधानम घेब्रेयेसस हैं। चलिए हम चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। तमिलनाडु सरकार ने RBI के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि लॉकडाउन के बाद राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर ले जाया जा सके तथा मध्यम अवधि की सभी प्रतिक्रियाओं का सलाह दिया जा सके इस समिति के द्वारा। तो ऐसा भी तमिलनाडु सरकार ने किया। बात करें तमिलनाडु की तो यहाँ के CM एडापड्डी के पलानीस्वामी तथा वर्तमान में गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। चलिए चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। यूनाइटेड नेशंस ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए $6.7 बिलियन की वैश्विक अपील शुरू की है। यूनाइटेड नेशंस ने सक्षम देशों से और विकसित देशों से ये अपील की है कि कृपया आप लोग एकत्र हों और 6.7 बिलियन कम से कम इतनी राशि आप फंड में एकत्रित करें, जिससे कि उन देशों को जो सक्षम नहीं है या जिनके यहाँ केसेस बहुत ज़्यादा हैं उनको हम फंड प्रोवाइड कर सकें, उनको हम मदद कर सकें ताकि वो कोरोना वायरस के खिलाफ फाइट कर सकें। बात करें यूनाइटेड नेशंस की तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसीलिए 24 अक्टूबर को हम यूनाइटेड नेशंस डे भी सेलिब्रेट करते हैं। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में इस्टेब्लिश है। वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस जी हैं। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपने दैनिक मौसम बुलेटिन में गिलगिट बल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के क्षेत्रों को शामिल कर लिया है। अब अभी तक ये शामिल नहीं हुए थे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मौसम बुलेटिन में, अब उन्होंने अपने क्षेत्र में इसको भी शामिल कर लिया। ये जम्मू कश्मीर के उपखंडों में आते हैं और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये वर्तमान में POK यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में शामिल हैं। पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आते हैं। ये हमारे मैप में नहीं आते और अगर हमारे देश के मौसम विभाग ने इसको अपने क्षेत्र के अंतर्गत ले लिया है। तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे ये बातें कर रहे हैं कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। अब हमें सिर्फ इंतज़ार करना है कि क्या ऐसा कुछ होना है या इसके संबंधित क्या सरकार नोटिस जारी करती है, तो वो सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी। चलिए बात करें IMD की तो उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिश है तथा वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो मृत्युंजय महापात्रा हैं। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। फोर्ब्स ने फोर्ब्स इंडिया बिलियनर्स लिस्ट 2020 जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी टॉप पर रहे हैं। इनकी
कुल जो संपत्ति है वो 36.8 बिलियन डॉलर मापी गई है। और दूसरे पे देखा जाए तो राधा किशन दमानी जी हैं जिनकी कुल संपत्ति 13.8 बिलियन डॉलर मापी गई है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मुकेश अंबानी जी को पिछले वर्ष की तुलना में 13.2 बिलियन डॉलर का नुकसान झेलना पड़ा है। बात करें फोर्ब्स की तो एक न्यूयॉर्क की मैगजीन है। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर, DRDO ने उच्च संक्रमण क्षेत्रों में तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन हेतु अल्ट्रा वायलेट टावर UV ब्लास्ट को डेवलप किया है। तो ये अभी DRDO ने किया है। बात करें DRDO की तो इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्टैब्लिश है तथा वर्तमान में अध्यक्ष G सतीश रेड्डी जी हैं। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत ने कोकिंग कोल के इंपोर्ट के लिए रूस के साथ समझौता किया है, यानी कोयला के आयात के लिए इन्होंने रसिया के साथ समझौता किया है। इन्होंने एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर सिग्नेचर कर लिया है। बात करें रसिया की तो रसिया की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल तथा वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी कोरोना मरीज द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को जानबूझकर संक्रमित करने पर उम्र कैद की सजा का प्रावधान कर दिया है। यानी कि अब अगर कोई ऐसा पर्सन जिसको कोरोना वायरस है और वो जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को संक्रमित करता है तो उसे उम्र कैद की सजा हो सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 2020 में प्रावधान करके इस सजा को शामिल किया है। अब बात उत्तर प्रदेश की आई है तो एक बार उत्तर प्रदेश की कुछ जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। उत्तर प्रदेश की स्थापना 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई थी। उस समय से यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। 1950 में यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया और तभी से 24 जनवरी 1950 को हम उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस सेलिब्रेट करते हैं। बात करें उत्तर प्रदेश की राजकीय पशु की तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस या जिसे हम क्रोंच कहते हैं। राजकीय वृक्ष अशोक का वृक्ष है। राजकीय पुष्प पलाश है तथा राजकीय मछली मोय है जिसे हम चीतल भी कहते हैं। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ जी हैं तथा यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी हैं। चलिए हम चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर, कर्नाटक सरकार ने 1600 करोड़ रुपए के कोरोना राहत पैकेज की घोषणा की है। इसमें से प्रति हेक्टेयर फूल की खेती करने वालों को 25,000 रुपये दिए जाएंगे तथा ऐसे व्यक्ति जो कि धोबी का कार्य करते हैं या जो कि महिलाएं बाई हैं उन्हें 5,000 रुपये तक का पेमेंट किया जाएगा कर्नाटक सरकार के द्वारा। बात करें कर्नाटक की तो यहाँ के CM हैं BS येदियुरप्पा तथा गवर्नर हैं वजूभाई वाला। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे जी ने राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को मेडिसिन पॉलिसी देने की घोषणा की है। इनके मेडिक्लेम पॉलिसी के तहत हर नागरिक को 10 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवर किया जाएगा। महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां पर हर एक नागरिक को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया जा रहा है। बात करें महाराष्ट्र की तो यहाँ के CM उद्धव ठाकरे हैं तथा गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर, ब्रिटेन में लॉकडाउन की सलाह देने वाले वैज्ञानिक नील फर्ग्यूसन ने सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दिया जाए कि ये ब्रिटेन के मुख्य सलाहकार थे और इनकी सलाह पर ही देश में लॉकडाउन लगाया था और लोगों के द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर नील फर्ग्यूसन जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बात करें ब्रिटेन की तो यहाँ की कैपिटल लंदन है। यहाँ की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है तथा वर्तमान में ब्रिटेन के PM बोरिस जॉनसन। चलिए तो आज की सारी न्यूज़ हमने इस वीडियो में डिस्कस कर ली है। आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आती हैं। आज मेरा आपसे प्रश्न है कि हाल ही में कोविड केयर ऐप को किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है।
आप सभी अपना आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करेंगे। आप सबको वीडियो लाइक भी करना है, आप सबको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और जिसको वीडियोस की ज़रूरत है, जिसको करंट अफेयर्स सीज़न की ज़रूरत है या जिसको अन्य सब्जेक्ट्स को पढ़ने की आवश्यकता है, उन तक वीडियो को ज़रूर पहुंचाया करिए। चलिए, तो आज के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूं। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।